माँ सरस्वती की पावन एवं दिव्य कथा। आओ भक्तों, आज हम उस परम चेतना, विद्या की अधिष्ठात्री और समस्त कलाओं की जननी माता सरस्वती की उस पावन कथा का श्रवण करते हैं, जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के दिव्य आलोक की ओर ले जाती है। यह कथा न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी है, बल्कि यह हर उस साधक की कहानी है जो शब्द, संगीत और बुद्धि की खोज में है। सृष्टि का मौन और ब्रह्मा जी की व्याकुलता। सतयुग के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से इस चराचर जगत की रचना की, तब उन्होंने पर्वत, नदियां, पशु पक्षी और मानव तो बना दिए, परंतु चारों ओर एक भयानक सन्नाटा व्याप्त था। पवन चलती थी पर सरसराहट नहीं थी, जल बहता था पर कलकल की ध्वनि नहीं थी, और मनुष्य तो थे पर उनके भीतर भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। पूरी सृष्टि किसी शांत मरुस्थल की भांति निर्जीव प्रतीत हो रही थी। अपनी ही रचना को इतना मूक और उदास देखकर पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि बिना वाणी के यह संसार केवल एक जड़ पुतला मात्र है। तब वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, आप अपनी ही शक्ति का आह्वान करें, वही इस जगत को स्वर और बोध प्रदान करेंगी। वीणावादिनी का दिव्य प्राकट्य। भगवान विष्णु के परामर्श पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर अंजलि भरी और मंत्रोच्चार के साथ उसे पृथ्वी पर छिड़क दिया। जैसे ही वह दिव्य जल कण धरती को स्पर्श किए, एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। उस ज्योति पुंज के मध्य से एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई, जिनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमक रहा था। श्वेत वस्त्र, उन्होंने दूध के समान सफेद वस्त्र धारण किए थे, जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक थे। वीणा, उनके हाथों में एक दिव्य वीणा थी, जो ब्रह्मांड के सुरों का आधार थी। पुस्तक और माला, एक हाथ में ऋग्वेद, ज्ञान और दूसरे में स्फटिक की माला, एकाग्रता थी। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना की, तारांकन, हे देवी, इस मूक संसार को अपनी शक्ति से जीवंत करो। तब माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को छुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही गूंज सुनाई दी। पक्षी चहकने लगे, वायु में संगीत घुल गया और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उसी क्षण से माता सरस्वती वाग्देवी कहलाईं। माता सरस्वती और महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग। भक्तों, मां की कृपा की महिमा अपरंपार है। एक बार रत्नाकर डाकू, जो बाद में वाल्मीकि बने, घोर तपस्या में लीन थे। जब उनके भीतर का पाप धुल गया, तब मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजित हुईं। एक दिन जब उन्होंने एक व्याध शिकारी को क्रौंच पक्षी के जोड़े को मारते देखा, तो उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गम शाश्वती समा। ये संसार का पहला लौकिक श्लोक था। मां सरस्वती की प्रेरणा से ही वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। यह इस बात का प्रमाण है कि मां की कृपा हो जाए तो एक साधारण व्यक्ति भी आदिकवि बन सकता है। वसंत पंचमी, श्रद्धा और समर्पण का पर्व। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां का प्राकट्य हुआ था, जिसे हम वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रकृति भी पीली चादर ओढ़कर मां का स्वागत करती है। भक्त इस दिन 1. विद्यारंभ संस्कार करते हैं, बच्चों को पहला अक्षर सिखाना। 2. अपनी पुस्तकों, वाद्यंत्रों और कलम की पूजा करते हैं। 3. पीले वस्त्र पहनकर मां को पीले पुष्प और केसरिया हलवे का भोग अर्पित करते हैं। मां का भक्त वत्सल रूप, एक सीख। भक्तों, मां सरस्वती केवल उन्हीं के पास निवास करती हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि विनय होता है। विद्या हमें विनम्र बनाती है। जो छात्र या साधक पूरी निष्ठा से मां का ध्यान करता है, उसके भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार छट जाता है। मां सरस्वती का वाहन हंस हमें निरक्षीर विवेक सिखाता है, अर्थात बुराई को त्याग कर केवल अच्छाई को ग्रहण करना। उपसंहार, जो भक्त श्रद्धापूर्वक मां सरस्वती की ये पावन कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में कभी बुद्धि का अभाव नहीं रहता। मां उसके कंठ में वास करती हैं और उसके मार्ग को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करती हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए स्वयं सिद्ध है। नीचे मां सरस्वती की पूजा का संपूर्ण विधि। पूजा प्रारंभ करने से पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को एक स्थान पर एकत्रित कर लें।
वसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रंग ऊर्जा, उत्साह और शुद्ध सात्विकता का प्रतीक है। मुख्य सामग्री: मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र, पीला वस्त्र चौकी के लिए, श्वेत या पीले वस्त्र स्वयं पहनने के लिए। पूजन सामग्री: गंगाजल, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, चंदन सफेद या पीला, हल्दी, केसर, धूप, दीप, कपूर। पुष्प: पीले फूल, खासकर गेंदा या सरसों के फूल और श्वेत कमल। नैवेद्य: भोग: पीले चावल, केसर या भात, पीली बूंदी, लड्डू, बेर, केला और मालपुआ। विद्या उपकरण: अपनी पुस्तकें, कलम, पेन, वाद्ययंत्र यदि हों तो, और कला सामग्री। 2. पूजा की विस्तृत चरणबद्ध विधि। आत्मशुद्धि और संकल्प: सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन के उपरांत अपने माथे पर चंदन लगाएं। दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें। हे मां सरस्वती, आज वसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर मैं अपना नाम बोलें, आपकी कृपा प्राप्त करने और अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए आपकी पूजा का संकल्प लेती हूँ। स्थापना और आह्वान: एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माता के बगल में भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना अनिवार्य है। मां सरस्वती का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि वे इस प्रतिमा में विराजें। पंचोपचार एवं षोडशोपचार पूजन: 1. पाद्य एवं अर्घ्य: जल के छींटे देकर माता के चरणों को प्रतीकात्मक रूप से धोएं। 2. स्नान: गंगाजल से माता को स्नान कराएं, चित्र हो तो केवल जल का छींटा दें। 3. वस्त्र एवं श्रृंगार: माता को पीली चुनरी या पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें श्वेत चंदन का तिलक लगाएं और हल्दी अर्पित करें। 4. पुष्प अर्पण: मां को पीले और सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं। ओम सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल चढ़ाएं। 5. धूप दीप: शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अगरबत्ती या धूप से वातावरण को सुगंधित करें। विद्या और कलम की पूजा: चूंकि मां सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए इस दिन छात्र अपनी सबसे प्रिय पुस्तकों और कलम को पूजा स्थल पर अवश्य रखें। वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, गिटार, हारमोनियम पर तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। यह माना जाता है कि इस दिन इन वस्तुओं की पूजा करने से उनमें दैवीय चेतना का वास होता है। मंत्र साधना और स्तुति: पूजा के दौरान एकाग्रचित्त होकर मां सरस्वती की वंदना करना अनिवार्य है। यहाँ सबसे प्रभावशाली श्लोक और मंत्र दिए गए हैं। सरस्वती वंदना: या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बीज मंत्र 1 से 8 बार जाप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। भोग, नैवेद्य और आरती। विशेष भोग: इस दिन केसर या मीठे चावल जिसमें मेवे और इलायची डली हो, माता को अर्पित करें। ऋतु फल के रूप में बेर का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आरती: अंत में कपूर जलाकर मां सरस्वती की आरती गाएं। आरती के समय मन में यह भाव रखें कि आपके भीतर की जड़ता और अज्ञान भस्म हो रहा है। 5. विसर्जन और प्रसाद वितरण: पूजा संपन्न होने के बाद उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। यदि आपने प्रतिमा की स्थापना की है तो अगले दिन उसका विसर्जन किया जाता है। छात्रों को चाहिए कि वे पूजा के बाद कुछ समय अध्ययन करें या कुछ नया लिखें, क्योंकि यह दिन नई शुरुआत के लिए सर्वोपरि है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। वाणी में संयम रखें, किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि मां सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री हैं। संभव हो तो पीले रंग का ही दान करें, जैसे पीले वस्त्र या पीले फल। माता सरस्वती की भक्ति की जब बात आती है तो वैसे तो अनगिनत ऋषियों और विद्वानों के नाम मन में आते हैं, परंतु कवि कुलगुरु कालिदास की कथा सबसे अधिक विस्तारपूर्ण, प्रेरणादायक और चमत्कारिक मानी जाती है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो परम मूर्खता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचा जहां आज भी पूरी दुनिया उनके चरणों में नमन करती है। यहाँ महाकवि कालिदास की वो विस्तृत गाथा प्रस्तुत है जिसे श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने से मनुष्य के भीतर विद्या के प्रति अनुराग जागृत होता है। महाकवि कालिदास, शून्य से अनंत की यात्रा।
अज्ञानता का काल, जड़बुद्धि कालिदास। प्राचीन काल में धारानगरी के समीप एक युवक रहता था, जिसे आज हम कालिदास के नाम से जानते हैं। वो युवक देखने में अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ था, किंतु बुद्धि के नाम पर वह पूरी तरह जड़ था। उसे न तो शास्त्रों का ज्ञान था और न ही लोक व्यवहार की समझ। वो इतना मूर्ख था कि उसकी मूर्खता के किस्से पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। उसकी मूर्खता का चरम उदाहरण तब देखने को मिला जब वो एक वृक्ष की उसी डाली को कुल्हाड़ी से काट रहा था जिस पर वो स्वयं बैठा था। उसे ये भी आभास नहीं था कि डाली कटते ही वो स्वयं भी नीचे गिर जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। राजकुमारी विद्योत्तमा का गर्व और विद्वानों का षड्यंत्र। उसी राज्य की राजकुमारी का नाम विद्योत्तमा था। वह विलक्षण सुंदरी होने के साथ साथ शास्त्रों की प्रकांड विदुषी थी। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसने घोषणा की थी कि जो भी पुरुष उसे शास्त्रार्थ इंटेलेक्चुअल डिबेट में पराजित कर देगा, वो उसी से विवाह करेगी। संसार भर के बड़े बड़े पंडित और विद्वान आए, परंतु विद्योत्तमा के तर्कों के सामने कोई न टिक सका। राजकुमारी ने कई विद्वानों का अपमान किया। अपमानित विद्वानों ने मन ही मन निश्चय किया कि वे विद्योत्तमा के गर्व को चूर चूर करेंगे और उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो महामूर्ख हो। विद्वान जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसी युवक कालिदास को देखा जो अपनी ही डाली काट रहा था। विद्वानों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। उन्होंने कालिदास को प्रलोभन दिया कि वे उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करा देंगे, बस उसे एक शर्त माननी होगी, उसे राजसभा में मौन रहना होगा। कालिदास मान गए। विद्वानों ने उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए और उन्हें मौन गुरु के रूप में विद्योत्तमा के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु वर्तमान में मौन व्रत पर हैं, इसलिए वे केवल संकेतों में शास्त्रार्थ करेंगे। प्रथम संकेत, विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास ने सोचा कि वो उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने 2 उंगलियां दिखाईं, जिसका अर्थ उन्होंने लगाया कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, पर वह जीव और ब्रह्म के रूप में 2 है। द्वितीय संकेत, विद्योत्तमा ने खुला पंजा दिखाया, 5 इंद्रियां। कालिदास ने सोचा वो थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने मुक्का दिखाया। विद्वानों ने व्याख्या की। गुरुदेव कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां जब तक एक मुट्ठी की तरह एकजुट न हों, तब तक मन वश में नहीं होता। विद्योत्तमा प्रभावित हुई और उसने हार मानकर कालिदास से विवाह कर लिया। अपमान की अग्नि और गृह त्याग। विवाह की प्रथम रात्रि को ही महल के बाहर से एक ऊंट के बोलने की आवाज आई। विद्योत्तमा ने संस्कृत में पूछा, किम एतत्? यह क्या है? कालिदास ने अज्ञानतावश अशुद्ध शब्द कहा, उष्ट्र उष्ट्र ऊंट। राजकुमारी को तुरंत समझ आ गया कि उसे ठगा गया है। उसने क्रोधित होकर कालिदास को लात मारकर महल से बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक तुम विद्वान बनकर न लौटो तब तक मुझे अपना मुख न दिखाना। मां सरस्वती की शरण और घोर तपस्या। अपनी पत्नी के हाथों अपमानित होकर कालिदास के भीतर का सोया हुआ पुरुषार्थ जाग गया। वे सीधे माता काली के मंदिर, जो सरस्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं, पहुंचे। उन्होंने संकल्प किया कि या तो वे ज्ञान प्राप्त करेंगे या इसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। कालिदास ने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे निरंतर मां सरस्वती का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि अपनी अज्ञानता के प्रति गहरा पश्चाताप था। वे रो रोकर मां से प्रार्थना करते, तारांकन, हे मां, मुझे अज्ञान के इस नरक से निकालो, मुझे शब्द दो, मुझे अर्थ दो। मां सरस्वती, जो भावों की भूखी हैं, अपने भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर द्रवित हो उठीं। वसंत पंचमी के एक पावन दिन मां ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनकी जिह्वा पर अपनी उंगली से बीज मंत्र लिख दिया। उसी क्षण कालिदास का अज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो गया। महाकवि का पुनर्जन्म। जब कालिदास विद्वान बनकर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी के द्वार पर दस्तक दी और कहा, अनावृतक पाटन द्वारं देहि, बंद किवाड़ खोलो। विद्योत्तमा चकित रह गई कि इस शुद्ध संस्कृत भाषा में बोलने वाला कौन है। उसने भीतर से पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः? क्या वाणी में कोई विशेषता आई है? इन 3 शब्दों अस्ति कश्चित् वाक् को आधार बनाकर कालिदास ने संस्कृत साहित्य के 3 अमर ग्रंथों की रचना की। 1. कुमार संभवम
अस्ति उत्तरस्य दिशि देवतात्मा। 2. मेघदूतम कश्चित् कांता विरह गुरुणा। 3. रघुवंशम वागर्थाविव संपृक्तो। कालिदास आगे चलकर सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक बने और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान रचना दी, जिसे आज भी विश्व के श्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। इस कथा की आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन की हद तक समर्पित होना है। कालिदास की भक्ति हमें 3 बातें सिखाती है। परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पिछड़ा या मूर्ख क्यों न हो, यदि वो सच्चे मन से मां सरस्वती की आराधना करे तो वो सर्वोच्च विद्वान बन सकता है। अपमान को ऊर्जा बनाए। यदि विद्योत्तमा ने उनका अपमान न किया होता तो वे कभी साधक नहीं बनते। भक्त वही है जो संसार की ठोकरों को ईश्वर की ओर जाने का मार्ग बना ले। मां की कृपा। बुद्धि और तर्क अपनी जगह है, पर प्रतिभा केवल ईश्वर की कृपा से आती है। सरस्वती की कृपा होने पर मूक भी वाचाल बोलने वाला हो जाता है। निष्कर्ष। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकवि कालिदास की ये कथा हम सभी को प्रेरित करती है कि हम अपनी पुस्तकों, अपनी कला और अपनी वाणी का सम्मान करें। मां सरस्वती हर उस हृदय में निवास करती हैं जो सीखने के लिए तत्पर है। मां सरस्वती की आराधना का दिव्य मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज आपने महाकवि कालिदास की इस दिव्य कथा से क्या सीखा? इसी प्रकार से हम हर रोज आपके समक्ष ऐसी ही भागवती कथा और पौराणिक प्रसंग लाते रहेंगे। इन कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय मां सरस्वती भवानी लिखते जाएं। आपकी एक छोटी सी हाजिरी मां के चरणों में आपको पुण्य का भागी बनाएगी। जय मां सरस्वती।